सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज की टॉपिक है हमारा हड़प्पन साइट्स। इन हड़प्पन साइट्स को हम डिस्कस करेंगे, उनका लोकेशन डिस्कस करेंगे, फाइंडिंग्स क्या है, फैक्ट्स क्या है और आपको याद क्या रखना है, कैसे याद रख सकते हैं उन सारे फैक्ट्स को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हर एक एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको एक से दो क्वेश्चंस इससे दिख जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग अलाइन ये पीडीएफ बनाया गया है और इसी से हम डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देन वी विल मूव टू साइड्स। ठीक है, लास्ट में आपको ये भी बता दूं कि लास्ट में आपको एक टेबल मिल जाएगी और टेबल में आपको रिवर्स मिल जाएगा, ठीक है, साइड्स मिल जाएगी और इसके साथ क्या फाइंडिंग है वो भी टेबल में मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बिल्कुल एंड तक इसको देखिएगा। ओके, नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम के ऊपर पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला साइट्स एक्सकेवेट किया गया था वो था हड़प्पा। कौन सी साइट थी? हड़प्पा। ये एक पहली साइट थी जिसको एक्सकेवेट किया गया, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। ओके, अब ये जो हड़प्पन साइट है ये किस रिवर के किनारे पर पड़ती है? तो ये पड़ती है आपका रावी रिवर के किनारे। ओके, और उसके बाद कब एक्सकेवेट हुआ? 1921 में। ठीक है, अच्छा सिविलाइजेशन नाम कैसे पड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिविलाइजेशन नाम कैसे पड़ा? तो जब वहाँ के लोग लिखना यानी राइटिंग जानते हों वो आपका होता है सिविलाइजेशन। हालांकि जो इनकी राइटिंग थी वो थी बुस्टोफेड्रॉन। ओके, बुस्टोफेड्रॉन मतलब जो राइट से लेफ्ट में लिखी जाती थी और मोस्टली पिक्चरस फॉर्म में होती थी, यानी चित्र की फॉर्म में होती थी, बट तब भी लिखा जाता था और इसलिए इसका सिविलाइजेशन इसको कहा गया, क्योंकि वहाँ के लोग लिखना और पढ़ना अपने अकॉर्डिंगली जानते थे। ठीक है, ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू रहा। अब हम इसके बेसिस पर हर एक साइट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स होगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइट्स हड़प्पा की। ये आपको पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में मिलेगा। रिवर याद रखना है, ये रावी रिवर के किनारे। अगर हम इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पर ग्रेनरी मिल जाएगी। ग्रेनरी आपको मिल जाएगी मोहनजोदड़ो में भी। ओके, ये याद रखना मोहनजोदड़ो में, क्योंकि जो पूछता है वो बेसिकली मोहनजोदड़ो से ही जनरली रिलेट होता है। तो जो ग्रेट यहाँ पर मिला आपको, ग्रेट ग्रेनरी, जैसे ग्रेट बाथ मिला वैसे ग्रेट ग्रेनरी मिला। तो अगर ग्रेट ग्रेनरी पूछता है देन यू विल मार्क मोहनजोदड़ो एज अ करेक्ट आंसर। बट इन द क्वेश्चंस इफ इट इज आस्किंग अबाउट हड़प्पन और सिंपल ग्रेनरी देन आपको हड़प्पा मार्क करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो आपको याद रखना है। इसके साथ यहाँ पर आपको सिमेट्री भी मिली और कॉपर स्केल मिला। वीट और बार्ली के भी एविडेंस मिले। इसके साथ फोर्टिफाइड सिटी भी मिली। जैसे हमको पता होगा जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो ग्रिड सिस्टम पर बेस्ड थी, यानी वो 90 डिग्री पर कट करती थी। ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर डेवलप था। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस टू टाइप्स के स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर आपको मिलेगा। एक मिलेगा लोअर टाउन, एक मिलेगा सिटाडल। एक मिलेगा लोअर टाउन, एक मिलेगा सिटाडल। सिटाडल मोस्टली बड़े लोगों का या ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होती थी और जो लोअर टाउन है वो वर्कर्स के लिए ऐसा माना जाता है बनी थी, जहाँ पर वर्कर्स रहते थे। राइट, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर सुविधा थी। नाउ चनहुदड़ो एक ऐसी साइट है जहाँ पर सिटाडल नहीं था। क्या था? चनहुदड़ो एक ऐसी साइट है जहाँ पर सिटाडल नहीं था। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लेना, लोथल। लोथल आई थिंक लोथल और धौलावीरा, एक बार कंफर्म कर लेना। आई थिंक धौलावीरा इज करेक्ट वन। तो इसमें आपको 3 टियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 3 टियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी सिटाडल लोअर टाउन प्लस में एक स्ट्रक्चर और है 3 टियर स्ट्रक्चर बना। एक साइट और है बनावली। क्या है? बनावली, जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर रेडियल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं यहाँ से एग्जाम में पूछता है। सेकंड है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी आपको सिंध पाकिस्तान में मिलेगा। ये इंडस रिवर के किनारे है। तो हड़प्पा जो है आपका वो रावी रिवर के किनारे है, जो सतलज की ट्रिब्यूटरी है और बाद में वो इंडस से मिल जाती है और वो इंडस की ट्रिब्यूटरी आप कह लीजिए। ओके, और जो मोहनजोदड़ो है ये आपको इंडस रिवर के किनारे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में आपको ग्रेट बाथ मिल जाएगा। जो ग्रेट बाथ होता था वो पब्लिक बाथ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? पब्लिक बाथ। ठीक है, ये बेसिकली रिचुअल से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? रिचुअल से रिलेटेड था। ये इंपॉर्टेंट है। डांसिंग गर्ल ब्रोंज स्टेचू पूछता कैसे है कि पहला तो डांसिंग गर्ल आपको किस साइट में मिलेगा, दूसरा पूछेगा ब्रोंज स्टेचू था या कॉपर के थे या किस मेटल का बना हुआ था। राइट, ये भी पूछेगा। इसके साथ प्रिस्ट किंग स्टेचू भी और ग्रेट ग्रेनरी जो मैंने पहले डिस्कस किया, ग्रेट ग्रेनरी, इसके साथ एडवांस ड्रेनेज सिस्टम भी आपको मोहनजोदड़ो में मिल जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट साइट है। अपार्ट फ्रॉम दिस 3rd नंबर पर है हमारा लोथल। लोथल आपका पड़ता है गुजरात में।
ओके, ये गुजरात में पड़ता है। रिवर है भोगवा रिवर, याद रखना है। यहाँ पर आपको डॉक यार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? डॉक यार्ड। ठीक है, इसके साथ बीड मेकिंग फैक्ट्री, ये आपको चनहुदड़ो में भी मिल जाएगा। ठीक है, चनहुदड़ो में मिल जाएगा। इसके साथ राइस हस्क एविडेंस भी मिलेगा। क्या मिलेगा? राइस हस्क एविडेंस। इसके साथ आपको फायर अल्टर्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा? फायर अल्टर्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेड एंड मैरीटाइम क्यों? क्योंकि जो है बेसिकली ये यहाँ पर पोर्ट था। ठीक है, जो डॉक यार्ड था ना, तो पोर्ट था यहाँ पर सिर्फ डॉक होती थी। इसके साथ फायर अल्टर्स भी आपको मिल जाएगा। तो फायर अल्टर आई थिंक 74 या 75 फायर अल्टर के हमको चिन्ह मिले हैं। तो ये कहाँ है? लोथल में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा कालीबंगन। कालीबंगन ये बेंगल फैक्ट्री के लिए फेमस है। किसके लिए? बेंगल फैक्ट्री, बीफ कालीबंगन बेंगल। ठीक है, बेंगल फैक्ट्री के लिए फेमस है कहाँ? तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगन राजस्थान। देखो बनावली जो है वो कहाँ है? हरियाणा में। बनावली आई थिंक we will discuss it. I'm little bit confused. Okay, I will discuss it. So Kalibangan is Rajasthan. Banawali I think in Haryana is correct. Okay, Banawali is in Haryana. Now रिवर कौन सी? तो रिवर है घग्घर रिवर। क्या है? घग्घर रिवर। ओके, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है कालीबंगन में? तो यहाँ पर भी आपको फायर अल्टर मिल जाएगा। इसके साथ प्लाव एग्रीकल्चर फील्ड मिलेगा। अब एक होता है टॉय प्लाव। टॉय प्लाव जैसे खेत की जुताई की जाती है, उसका एक मॉडल मिला है टेराकोटा का। किसका है? टेराकोटा का। इसका है टेराकोटा का। ये पूछता है इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये आपको मिलेगा बनावली में। ओके, कहाँ मिलेगा? बनावली में। लेकिन जो प्लाव फील्ड है, वो आपको मिलेगा कालीबंगन में। अपार्ट फ्रॉम दिस मड ब्रिक स्ट्रक्चर और अर्थक्वेक के एविडेंस भी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन जाता है कि किस हड़प्पन साइड में अर्थक्वेक के एविडेंस हमको मिलते हैं। दैट इज कालीबंगन। नाउ नेक्स्ट है हमारा धोलावीरा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइट। तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है और कच्छ भी क्या है? अर्थक्वेक प्रोन है, अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। राइट, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यहाँ पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रिजर्वायर्स और डैम्स मिल जाएंगे, जो वही कंजर्वेशन सिस्टम। इसके तहत स्टेडियम भी मिला है। क्या मिला है? स्टेडियम। अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन यहाँ मिला और बेल प्लान सिटी का डिवीजन हुआ। आई थिंक 3 पार्ट्स थे इसी के। ओके, 3 पार्ट्स। अब बात करते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो आपको हरियाणा में पड़ता है। और याद रखना पहले मोहनजोदाड़ो था, बट उसके बाद में लार्जेस्ट हड़प्पन साइट बन गया। ओके, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट अगर पूछता है देन यू विल मार्क राखीगढ़ी। ओके, ये है लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। है कहाँ? तो ये हरियाणा में। कहाँ भैया? हरियाणा में। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ओके, नाउ ये हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडिया में। ह्यूमंस के स्केलेटन्स यहाँ पर मिलेंगे, डीएनए के एविडेंस मिले हैं, ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं, टेराकोटा आर्टिफैक्ट भी यहाँ पर मिला हुआ है। फिर आते हैं बनावली, दैट आई हैव डिस्कस्ड इट इन अर्लियर। ओके, सो बनावली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। ओके, ये यहाँ मैंने डिस्कस किया था कि टॉय प्लाव मिले, जो किसके? टेराकोटा। ठीक है, मिट्टी को गर्म करके जो बनाया जाता है उसको टेराकोटा कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो फाइंड द एविडेंस ऑफ बार्ली ग्रेन, फोर्टिफाइड सेटलमेंट। ओके, सर्कुलर एंड रेक्टेंगल हाउस। नाउ बनावली का एक इंपॉर्टेंट फीचर और है, लेट मी टेल यू व्हाट इज। सो बनावली में आपको पहले तो फोर्टिफाइड जो होता था, फोर्टिफिकेशन जो होता था वो होता था किसका? सिटाडल का। किसका? सिटाडल का। बट इन बनावली देयर वर फोर्टिफिकेशन ऑफ लोअर टाउन ऑल्सो। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर लोअर टाउन का भी फोर्टिफिकेशन था। ओके, दैट्स वाई फोर्टिफाइड सेटलमेंट। अब बात करते हैं चनहुदड़ो का। चनहुदड़ो जो भी को, ये सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। इंपॉर्टेंट फाइंड में बीड मेकिंग फैक्ट्री, सेल एंड बोन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर कोई सिटाडल नहीं है। दैट मीन्स नो सिटाडल। ठीक है, C4 सिटाडल एंड C4 चनहुदड़ो। ओके, आई होप यू विल रिमेंबर इट। एक और है क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। अगर कहीं इंडस्ट्री की बात करता है, ओके, या फिर फैक्ट्री की बात करता है, तो मोस्टली वो चनहुदड़ो की बात कर रहा है। ओके, चनहुदड़ो की बात कर रहा है ना। सुरकोटदा, ये आपको कच्छ गुजरात में पड़ेगा। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन हॉर्स सेंटर्ड था? बिल्कुल नहीं था। बट क्या एविडेंस हमको मिले हैं? यस। कहाँ पर? वो मिले हैं हमको सुरकोटदा में। ये गुजरात में पड़ता है। एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन यहाँ पर मिले हैं। फोर्टिफाइड सेटलमेंट था और बैरियर रिमेन्स भी हमको मिले हैं। कहाँ? सुरकोटदा में। कहाँ? सुरकोटदा में। नाउ रोपड़ इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट साइट। इट लाइज इन स्टेट ऑफ पंजाब में आपको मिलेगा। सतलज रिवर के किनारे मिलेगा। इंपॉर्टेंट फाइंड में आपको ह्यूमन बैरियर विद डॉग दैट सजेस्ट अस अबाउट दी
डोमेस्टिकेशन प्रैक्टिसेस। ओके, डोमेस्टिकेशन प्रैक्टिसेस के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस, हड़प्पन और लेट कल्चर लेयर में ये मतलब अर्ली हड़प्पा या मैच्योर हड़प्पा कर लो, और उसके बाद में लेट हड़प्पन। तो अगर इन सब का साइट आपको एक जगह मिल जाए तो वो है रोपड़। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टोन और कॉपर के टूल भी मिलेंगे। अब बात करते हैं आलमगीरपुर, ये आपके मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी में लाई करेगा। और जैसे हमको पता होगा, जो ये हड़प्पन साइड से एक ट्रायंगल बना रही है। क्या बना रही है? ट्रायंगल। ओके, तो 4 पार्ट हैं। एक है मांडा, जो जम्मू एंड कश्मीर में ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। ओके, एक है सुख्ता गंडोर, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है सुख्ता गंडोर, जो आपके पड़ता है अफगानिस्तान में, ये ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट है। ठीक है, एक है दैमाबाद, जो सदर्न मोस्ट है महाराष्ट्र में, और एक है आलमगीरपुर, जो ईस्टर्न मोस्ट है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अब हिंडन रिवर के किनारे है ये। ओके, मेरठ से ये रिवर पास होती है। अगर आपने यूपी स्पेशल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर एक एयरफोर्स का बेस भी है। ठीक है, हिंडन एयर बेस। तो इसी रिवर के किनारे, हिंडन रिवर के किनारे, ये एक ईस्टर्न मोस्ट साइट है हड़प्पा का। इस यहाँ पर आपको पोट्री और सिरेमिक रिमेन्स मिल जाएंगे, बीड्स और टूल मिल जाएंगे। अब एक है कोट दीजी। कोट दीजी को फैजल अहमद, ठीक है, फैजल अहमद ने खुदाई की थी, आई मीन एक्सकेवेट किया था। ये पाकिस्तान में पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फाइंड में अगर आप देखें तो प्री हड़प्पन सेटलमेंट इसमें कुछ मिले हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल, ओके, और अर्ली पोट्री कल्चर। अमरी, ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, सिंध प्रोविंस में पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में यहाँ भी प्री हड़प्पन कल्चर रिमेन्स, पॉटरी एंड मड हाउसेस, एंड अपार्ट फ्रॉम you will also notice transition to mature हड़प्पन कल्चर एट दिस साइट। ओके, नाउ अब बात करते हैं रंगपुर। रंगपुर आपको गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। अगर आप 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आपके माइंड में पिक्चरस फॉर्म में ये सेट हो जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। लोकेशन है गुजरात, इंडिया में। की फाइंडिंग में राइस कल्टीवेशन का एविडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट हड़प्पन कल्चर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और मड ब्रिक हाउस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सुख्ता गंडोर। ये पड़ता है अफगानिस्तान में मोस्टली, या फिर पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के पास भी साइड से की पड़ती है, बट अफगानिस्तान में। ये एक बात और याद रखना है कि यहाँ पर ये जो आपका वेस्टर्न मोस्ट साइट है, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट साइट है। यहाँ पर कैनल के एविडेंस भी हमको मिले हैं। ठीक है, कैनल के एविडेंस, सॉरी कैनल के एविडेंस मतलब जो इरिगेशन कैनल के थ्रू होता है वो मोस्टली साइड में आपको मिलेंगे, बट इस साइड में नहीं मिलेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में वेस्टर्न मोस्ट साइट है, ट्रेड सेंटर है, फोर्टिफाइड फोर्ट सेटलमेंट हुआ। अब बालाकोट, याद रखो भाई, बालाकोट स्ट्राइक। तो मकरान कॉस्ट पाकिस्तान में है। इंपॉर्टेंट फाइंड में सेल वर्किंग इंडस्ट्री, मैरी टाइम ट्रेड एविडेंस एंड कोस्टल सेटलमेंट सबको देखने को मिलेगा, विच इज़ आई थिंक नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसका लोकेशन याद रखना है बस। अब बात करते हैं देसालपुर, ये यूपीएससी ने पूछ चुका है। तो एक कच्छ गुजरात में पड़ेगा, फोर्टिफाइड टाउन, स्टोन का कंस्ट्रक्शन और हड़प्पन पोट्री के लिए ये साइट फेमस है। ना दैमाबाद, दैमाबाद सदर्न मोस्ट साइट है। ठीक है, सदर्न मोस्ट साइट है, और ये महाराष्ट्र में आपको पड़ेगा, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में आपको ब्रोंज स्कल्पचर मिल जाएगा, लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स अगर साइट पूछता है तब भी ये है, और टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स भी दैमाबाद में मिल जाएगा। नेक्स्ट है वीराना। वीराना फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में वन ऑफ द ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट्स है। हाखड़ा वेयर पोट्री आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर यू कैन फाइंड हाखड़ा वेयर पोट्री। अपार्ट फ्रॉम द अर्ली सेटलमेंट रिमेन्स भी आपको वीराना में मिल जाएगा। फरमाना भी वहीं पर है, हरियाणा में ही। यहाँ पर आपको सिमेट्री मिलेगा, ह्यूमन स्केलेटल का रिमेन्स मिलेगा, बीट्स और पोएट्री मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं याद होता तो उसका लोकेशन याद रखना। कुनाल भी हरियाणा में ही है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में प्री हड़प्पन सेटलमेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड बीट इंडस्ट्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिन मांडा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, और स्टोन टूल और ट्रेड रूट एविडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गनेरी वाला। ये पाकिस्तान में गनेरी वाला इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स है। अर्बन सेटलमेंट का रिमेन्स मिला है और अभी फुली एक्सकेवेट नहीं किया गया है, तो अभी आपको बहुत सारा जानकारी मिलना बाकी है। फिर है नौशहरा। नौशहरा जो है ये आपको बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर प्री हड़प्पन और हड़प्पन लेयर्स दोनों मिले हैं, पोएट्री और मड ब्रिक स्ट्रक्चर भी मिले हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर का एविडेंस भी मिलेगा। जो हड़प्पन कल्चर था मोस्टली एग्रीकल्चर सेंट्रिक था, बट ट्रेड थोड़ा बहुत होता था। ठीक है, फिर बात करते हैं मेहरगढ़। इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़, ये बोलन पास पाकिस्तान में पड़ता है। इंपॉर्टेंट फाइंड में बात करें तो अर्लीस्ट फार्मिंग सेटलमेंट्स में मेहरगढ़ सबसे आगे है। वीट और बार्ली का कल्टिवेशन, इसके साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और डेंटिस्ट्री एविडेंस, ये इंपॉर्टेंट है कि किस साइड में डेंटिस्ट्री एविडेंस हमको मिलेगा, दैट इज मोहनजोदड़ो। नाउ नेक्स्ट इज पडरी। पडरी इज इन भावनगर गुजरात। कोस्टल सेटलमेंट है, मतलब कोस्टल साइट से। साल्ट प्रोडक्शन एविडेंस है, क्यों? क्योंकि तभी कोस्टल साइट है। और हड़प्पन पोएट्री है। साल्ट कहाँ रखेंगे? पोएट्री में। फिर है बेट द्वारका, ये भी गुजरात में ही है। ठीक है,
कहाँ है, गुजरात में ही, ये भी पूछ चुका है यूपीएससी। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में मैरीटाइम ट्रेड एविडेंस, स्टोन एंकर्स और सेल ऑब्जेक्ट मिलेंगे। फिर एक कुंटासी, कुंटासी भी कहाँ है, गुजरात में ही है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में आपको मिल जाएगा इंडस्ट्रियल सेटलमेंट, बीड मैन्युफैक्चरिंग और डॉक लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिर बात करते हैं मिठातल, मिठातल भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में मिल जाएगा। प्री हड़प्पन और हड़प्पन रिमेंस है, पोएट्री और बिट्स हैं, इसके साथ फोर्टिफिकेशन के ट्रेसेस हमको मिले हैं। हुलास इज इंपॉर्टेंट वर्ड इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड इफ़ यू हैव रेड अबाउट समथिंग स्पेशल अबाउट द उत्तर प्रदेश देन आप इस साइड के बारे में जानते होंगे। इट लाइज इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में अगर लेट हड़प्पन सेटलमेंट का पूछता है देन यू विल मार्क हुलास। राइस कल्टीवेशन, इसके साथ स्टोरेज पिट्स, अगर राइस का कल्टीवेशन होता तो आप कहाँ रखोगे, ठीक है, तो पिट्स की तरह स्टोरेज सिस्टम बनाया गया था, वहीं पर रखा गया। सोथी, सोथीवरी, ठीक है, ये पड़ो राजस्थान में। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में सोथी कल्चर पोट्री, अर्ली हड़प्पन फेज और मड हाउसेस मिल जाएंगे। सिसवाल, सिसवाल जो है ये हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। ओके, सिसवाल पोट्री कल्चर, एग्रीकल्चर सेटलमेंट और अर्ली हड़प्पन ट्रेड्स मिल जाएंगे। फिर है अलादीनो, अलादीनो नियर कराची पाकिस्तान में है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो स्मॉल है लेकिन एक प्रॉस्परस सेटलमेंट था, गोल्ड ऑर्नामेंट मिला है इसलिए प्रॉस्परस था और स्टोरेज स्ट्रक्चर भी है। द लास्ट वन फॉर टुडे, लाल शाह, लाल शाह पंजाब पाकिस्तान में है, हड़प्पन पोएट्री है, सेटलमेंट के रिमेंस है, उसके साथ ट्रेड एक्टिविटी के एविडेंस मिले। तो आई हैव डिस्कस ऑलमोस्ट 34 साइट्स, ठीक है। ये साइट्स जो है इंपॉर्टेंट वन है, इससे बाहर आई डोंट थिंक कि एग्जाम में पूछा जाएगा, अदरवाइज लोअर लेवल पर तो कुछ भी पूछ लेते हैं, उसका मैं कुछ नहीं कहता। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए अच्छा आई हैव डिस्कस इट राइट। यहाँ पर आपको जो है एक बढ़िया सा लिस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन आपको मिल जाएगा, प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है, किस रिवर या रीजन के किनारे हैं, और वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है, इसके साथ फीचर क्या है। यहाँ पर मैंने 32 इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, तो आप इसको एज ए रिवीजन यूज कर सकते हो। लेक्चर कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो अगर आप देखते हैं तो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एग्जाम से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, एवरीथिंग आई विल हेल्प। ओके, सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।